सबसे बड़ी गलती थी कि मैं एक ही चीज़ में स्टिक था, मेरे को डिफेंस करना, उसके कारण मतलब कोई जॉब नहीं ले पाया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप में से कुछ बच्चे हैं जिनको क्या कहते हैं सीडीएस ज्वाइन करना है, फिर डिफेंस में जाना है, तो उसके साथ साथ आप सीजीएल भी देते रहो। ठीक है, बाकी एग्जाम सारे देते रहो। ठीक है, उससे क्या बनता है, बिल्डअप बनता है, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, आपका एक एग्जाम निकलता है, फिर दूसरा निकलता है, तीसरा निकलते रहते हैं फिर एग्जाम। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप सीडीएस का पढ़ रहे हो तो सिर्फ सीडीएस ही निकलेगा, या फिर सीजीएल पढ़ रहे हो तो सीजीएल निकलेगा। ठीक है, सीजीएल की जैसे सर ने बताया एसएससी का, सीपीओ के लिए मैंने मेंस के इंग्लिश पढ़ी, तब जाके मैंने सीडीएस लगाता निकली, पिछले साल में निकला, इस साल में निकला, एफकेट भी निकल ही रहा 4-5 साल से लगाता। तो यही होता है कि आप एक एग्जाम में मत रहो स्टिक, सारे एग्जाम देते रहो और पेशेंस रखो। सिलेक्शन सभी का होना है जितने भी बैठे यहाँ पर पेशेंस रखो। किसी को 4 साल भी लग सकते हैं, किसी को 5 साल भी लग सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरे साथ वाले पिछली बार निकल गए सीपीओ में, मेरा इस बार का सिलेक्शन। ठीक है, अगर मैं भी पिछले की तरह बैठ जाता है कि नहीं अब छोड़, ज्वाइनिंग तो मेरी आनी ही है, तो आराम से बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं। बट ये कि पेशेंस रखो, एग्जाम सभी का निकलना है। ऐसा भी होता है कि जल्दी भी निकलता है। तुम्हारे साथ के मेरे ख्याल से समृद्ध तुम्हारी बैच का था, अमृत राज राणा, इनके कितनी बार में निकले? एक साल के अंदर। तो स्टोरी वो भी है ना, ऐसा नहीं है कि हर बच्चे को टाइम लगना है, बस ये है ना कि तुम्हारी डायरेक्शन क्या है। जैसे ये थोड़ा सा विजिट था, ये सीडीएस के अलावा कुछ और वो सीडीएस के अलावा देखते ही नहीं था। हम कहते थे कि भैया एसएससी दे, एसएससी नहीं दोगे तो वो तैयारी, और हमें दिख रहा होता था मैथ्स अच्छी नहीं है, उतनी अच्छी नहीं, अच्छी है मगर जितनी अच्छी चाहिए उतनी नहीं है। यहाँ पर ये भी हो, मेरे एसएससी एग्जाम निकली, सीजीएल निकला, सीएचएसएल निकला, हाँ सीपीओ निकला, तब जाके सीडीएस निकला। सीडीएस उसके बाद निकला। और जब तक पहली मोहब्बत कब मिली, जिससे मोहब्बत थी वो तब मिली, वो पहली मोहब्बत थी। वो पहली मोहब्बत नहीं थी, वो तीसरी, चौथी, 5वीं मोहब्बत हुई। यही तो हुआ, पहली मोहब्बत नहीं मिलती। हाँ, पहली मोहब्बत नहीं, उसकी वजह से सारी मोहब्बतें मिली। ठीक है ना, तो गड़बड़ कुछ भी नहीं है। बट ये कि जब आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल मेरा सीपीओ में सिलेक्शन हो गया, तो अब मैं बाकी एग्जाम प्रिपरेशन कर सकता हूँ। हाँ, जैसे कि मेरे को एसी देना है, चाहे मेरे को सीडीएस देना है, चाहे एफकेट देना है, तो अब मेरे लिए ईजी है वहाँ से एग्जाम देने। अभी एज कितनी है? मेरी 24, बहुत ज्यादा नहीं है। फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाता है बंदा, एक तरह से अब अकाउंट में आ रहे सीधे करते हैं, टेंशन नहीं है, घर पे भी दे सकते हो, तो अब माइंड फ्री रहता है, किसी भी चीज़ में पढ़ाई एक जगह लग सकते हो ना। 4 एग्जाम की तरफ भी नहीं भागना, आप तो उसे टारगेट कर सकते हो जो तुम्हें चाहिए, स्टार्टिंग हो जाती है यहाँ से वैसे। तो ये है सर मेन चीज़ है जो आपको पढ़ा रहा है उस पर कॉन्फिडेंस रखो। ठीक है, ट्रस्ट रखो, सबसे पहली बात। मैंने भी यहाँ पे पढ़ाया 3-4 महीने पढ़ाया था मैंने यहाँ पे। तो बच्चे ये करते हैं कि उन्हें लगता है कि चेक करते हैं इसे कितना आता है। हाँ, शिवम का फिर एक और ये रहा। शिवम, मैं कहता हूँ ना कि अगर मुझे लगता है कोई बच्चा अच्छा है, ये तैयारी भटकेगा, ये करेगा, तो हम उसे क्या कहते हैं, भाई तू पढ़ा, तू जीएस ही पढ़ा। कि मेरे को लगता था कि शिवम जीएस में अच्छा है, तो हमने शिवम को जीएस दी कि जीएस की क्लास शिवम लेगा। बेस्ट फैकल्टी जीएस में, इंग्लिश में जीएस, इंग्लिश में नंबर देखोगे बहुत ही बढ़िया। सीडीएस की जीएस पढ़ रहा है, मतलब यूपीएससी लेवल तक की जीएस पे बात हो रही है, मतलब हमारी क्लास में जो चल रही है। मगर बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते। हाँ, जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उस पर ट्रस्ट रखो। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं, उन्हें लगता है ये क्या पढ़ा रहा, इससे बढ़िया तो हम खुद ही कर लेते हैं। ये गलती नहीं करनी है। जो आपको पढ़ा रहे थे जैसे भी पढ़ा उस पर ट्रस्ट रखो बस। ठीक है, सिलेक्शन कोई उन्होंने दिलवाना आपको एट द एंड। तुम्हारा सिलेबस जो एक जगह से कवर होना चाहिए, वो तुम पहले और यहाँ आके करो या ऑनलाइन करो, बस एक जगह पूरा कवर होना चाहिए। उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने मॉक टेस्ट लगाओगे, आप ऑफलाइन में लगा रहे हो तो तो नहीं, ऑफलाइन नहीं हम करते, ऑनलाइन ही है, वो टेक्स्ट बुक का ही होता है। यहाँ पर मेन चीज क्या है, आप तो ऑफलाइन हम तो मॉक एनालिसिस करते हैं। ये दोनों वो बच्चे हैं जिनका मॉक हमने एनालिसिस नहीं किया, जिनका जो स्ट्रगल है ना, इसका हो या इसका हो, तुम्हारा मॉक एनालिसिस हमने नहीं किया, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो इस टाइम तक तो हम करते नहीं थे शायद, या ये खुद ही छोड़ के चले गए, ऐसा कुछ हुआ। लॉकडाउन हुआ, आप मेरे ख्याल से 6, 7, 8, 9, 10 मंथ में है ना। तो वो मैं कह रहा हूँ, जो मॉक वाली में बात करता हूँ ना, तो फिर मेरे को ये लगता है स्ट्रगल होगा इस बच्चे का, क्योंकि एनालिसिस नहीं हुआ। फिर उसे वो चीजें जो हमने बतानी है वो नहीं पता लगी, हम नहीं पता लगेगी तो तुम्हें उसे रिसर्च करनी पड़ेगी। मगर फिर भी जितना हम जानते थे उसे, कोशिशें ये होती है। फिर टीचर का भी एक दायरा होता है ना, हम कॉल नहीं कर सकते किसी बच्चे को, हर बच्चे को कॉल नहीं कर सकते। तुम्हें भी लगेगा क्यों कॉल कर रहा है यार,
नहीं करते। पाठशाला की पॉलिसीज ऐसी हैं, वो किसी बच्चे को कॉल करके ये नहीं पूछते कि ऋषिता पढ़ रही हो तुम, टेंशन नहीं लेता, पूछते हैं तुम यहाँ मिलोगी क्लास में आओगी तो ही पूछेंगे, कोई और बच्चा है उनके बारे में भी तुमसे ही पूछते हैं, कॉल नहीं करते उन बच्चों को, जबकि कोशिशें हो सकती है कि पूछ लें मगर नहीं करते। कि हमारी पॉलिसी पे थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा रिजिड है हमें सामने, कि उसकी फ्रीडम है, वो अगर जा रहा है तो जाए, मगर उसमें स्ट्रगल है क्योंकि एनालिसिस नहीं हुआ। अब ये है जैसे यहाँ पे बच्चे हैं तो ये 140 मैक्सिमम कितना गया इसको, 160 गया है, मैक्सिमम कितना गया इसको, 158 गया है। तो ये वो बच्चे हैं जो एनालिसिस वाले बच्चे हैं, तो इनका स्कोर हम बढ़ाते हैं, इन्हें पता है इनकी वीकनेस क्या है क्या नहीं है। मगर अगर केवल सिलेबस करने के बाद बच्चा चले जाता है तो फिर वो वाला एनालिसिस, जैसे डॉक्टर को पता होता है कि कहाँ पे दर्द हो रहा है, तुम्हें नहीं पता कि दर्द हो रहा है, तुम 50 तरह की दवाइयाँ खा के कि हाँ सर में दर्द भी होता है, माइग्रेन से भी हो सकता है, गैस से भी हो सकता है, मगर एक डॉक्टर होगा वही बताएगा, या फिर स्ट्रगल करते तो है। मगर ठीक है, स्ट्रगल भी ज़रूरी है, कहने के लिए बताने के लिए अच्छा रहता है ना। और कुछ जैसे आप होता है ना कि हम घर बैठ के एग्जाम की प्रिपरेशन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर हम 3-4 महीने आते हैं कोचिंग वगैरह फिर घर बैठ जाते हैं, घर में अपने कम्फर्ट जोन में आ जाते हैं अपने, तो वहाँ पे एग्जाम भी निकलता है। मेरे साथ ऐसी होता है, यहाँ पे आए थे, मेरे को सर बोलते थे शिवम को देखोगी शिवम अच्छा लड़का है क्लास में, उनका प्रेशर क्रिएट होता है। अगर मेरा एग्जाम भी निकला बहुत बेइज्जती थी मेरी क्लास में, तो ये ना प्रेशर बहुत जरूरी है। प्रेशर होता है ना कि आप सब लोग आपको मोटिवेट कर रहे हैं, जैसे सब लोग बोल रहे हैं कि तेरा एग्जाम निकलना चाहिए, तो ऐसा मन में रहता है कि अगर निकला नहीं तो बहुत बेइज्जती होगी। तो प्रेशर कहीं ना कहीं आपको फोर्स करता है, आपकी लिमिट को पुश करता है एग्जाम निकालने के लिए। ऐसे विनायक को लगता है कि हम उसको वो करते हैं, टारगेट करते हैं ऐसे विनायक है, तो वो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बच्चा अच्छा है। इन्हें भी कहा मैंने कि शिवम अच्छा है, शिवम अच्छा है ना, तो अच्छा है का मतलब उसे करना है भाई, कर क्यों नहीं रहा। अब ये कहूँगा तो ये बुरा लगेगा, ये डायरेक्ट लगेगा, ये गाली सी लगेगी, मगर हम ये नहीं करते, हम कहते हैं अच्छा है अच्छा है। तो कब बच्चा जागे, क्योंकि फोर्स नहीं किया जा सकता किसी को पढ़ाई में, तुम सब सेल्फ पढ़ रहे हो ना, कोई फोर्स तो नहीं कर रहा ना तुम्हें, तो ये तो नहीं कह रहा मॉक करो, फाइन लगा देंगे, फाइन नहीं लगा देंगे, अब तो फाइन नहीं लगा देंगे, पहले फाइन लगाते थे, फाइन लगाते थे, तुम वो वाले बैच करो जिसमें फाइन लगाते थे, हाँ सर इकट्ठा होते थे तो ये उस बैच से तुम्हें इंग्लिश किसने पढ़ाई थी, गौरव सर ने पढ़ाई थी, मैंने क्या पढ़ाया था सर मैं और जीएस कौन पढ़ा था, गुलाटी से, और कोई भी थे सर आपने मैथ्स आपने पढ़ाई, इंग्लिश जोशी सर ने, और मैं जीएस गुलाटी से पढ़ाई, और इसी आपने पढ़ाई। कहीं क्या मालूम हम कहीं से खरीद के ला रहे हो किसी बच्चे को कि कहें कि हाँ टीचर के नाम ही नहीं पता है ना, तो ये है। तो स्टोरीज इंपॉर्टेंट है और कनेक्शन होता है, पता है उनके स्ट्रगल में ना हम भी स्ट्रगल करते हैं, क्यों नहीं कर रहे यार, ये नहीं कहते, ये नहीं जाना था पेपर देने सीपीओ का, इसने बोला क्या जाना, एक अलग वो वाली वाइफ से कहा था इसने, ये इसके और मेरे बीच की बात है, इसने कहा क्या जाना, तो मैंने कहा जा तो सही, तो सही है यार, क्यों नहीं जाना, होगा नहीं होगा, जैसे मैं तुम्हें कहता हूँ होगा नहीं होगा वो बात की बात है, जा तो सही। वो पहला एग्जाम था सीपीओ का जो निकला था, एसएससी का पहला एग्जाम था, वो एसएससी का पहला एग्जाम था। मतलब कई बार क्या होता है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए आपको, जो आपको कहे कि कर तो होगा, वो है, तो वो हुआ। उसके बाद सीपीओ निकल गया, इंग्लिश अच्छी हो गई, उसी के बाद इंग्लिश अच्छी गई, क्योंकि वो पेपर निकला, उसके बाद इंग्लिश पढ़नी ही पढ़नी थी, फिजिकल भी उसी के बाद अच्छा हुआ, उसी के बाद फिजिकल अच्छा हुआ, है ना। और मैं नहीं, अच्छा है वो आदमी, अच्छा है, और मगर अच्छा ही रह जाए, कहीं पहुंचे ना, उससे बुरा हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। तो मेरा काम ये होना चाहिए कि अगर कोई अच्छा है वो अच्छा है। अब जैसे इसका तो ये मैथ्स वैथ्स करता था, आता था, फिर लॉकडाउन में मकान बन रहा था, फिर कोई किताब लेके गया था, ये वाली वो पता नहीं कुछ ऐसे, बहुत टाइम हो गया, 2019 की बात है, 19 की बात है, उसके बाद तो आया नहीं, उसके बाद आए 19 में हमने वो जो बैच बनाया था वो सबसे हमारा सर सारे सिलेक्टेड हो गए, वो बैच हमारा आज तक का सबसे
प्यारा बैच था, उतना प्यारा बैच आप तक हम नहीं बना पाए दोबारा करें। मतलब उसमें हर बच्चा क्या था, फायर था, फायर कह लो तुम्हारी लैंग्वेज में कहें तो हर बच्चा फायर था। और हर बच्चा आज सेलेक्टेड है, आज देखिए ना, उस टाइम पे तो वो स्ट्रगल कर रहे थे। जितने बच्चे हैं सारे उसी बैच के हैं, उसी बैच के हैं और सेलेक्ट हुए। और वही तुम भी फायर थे। फायर एक और चीज़ है, शेर के साथ शेर ही फील करोगे, तुम नहीं हो फायर मगर तुम्हें फील हो जाता है कि ये भी तो नहीं है फायर, ये भी कोई भयंकर को बिना कर रही है। ये वाली बात मेरे तो ये लगा कि कॉलेज में भी क्लासमेट थे सारे, क्लासमेट थे। दोस्ती बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि कैसे लोगों की संगति में हो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऐसे लोगों की टीम बना लो कि पढ़ रहे हो, इसमें ईगो क्लैशेस मत कर लो कि ये ज़्यादा अच्छा पढ़ रहा है इससे तो दूरी बना लेंगे। शिवम का इकलौता ऐसा बच्चा था, ये अकेला था, अकेला था, मतलब अकेला अकेला अकेला। इवन मैंने इसे कॉल भी किया, एडवांस की जैसे ही क्लास हो रही है उसके लिए मैंने तुम्हें कॉल की, तुम गायब हो गए थे, फीवर हो गया, पता नहीं क्या, टाइफाइड हुआ था तुम्हें, तो मैंने कॉल की, मैंने कहा कहाँ गया भाई तू, एडवांस की क्लास कर रहा हूँ तेरे लिए, जैसे मैं तुम्हें कहता हूँ अभी ऐसे ही। इसने कहा सर वो है, फिर आए थे तुम, आया था, फिर ये उसमें आया, टाइफाइड में आया कि हाँ चलो कर लेता हूँ। तो मतलब मुझे भी ये रहता है कि यार इस बच्चे का ये वाला क्वेश्चन तो होना चाहिए ना, क्यों जा रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों रोक रहा है। फिर हमने उसे क्या दिया, जीएस की क्लास दी, क्योंकि ये थोड़ा वो था। फिर हमें लगा शायद इसमें एंटरटेन हो, जीएस पढ़ा के रुके पढ़े पहले। फिर जीएस में बच्चे प्यारे नहीं थे, वास्ते मुझे प्यारी बात थी, क्या कर रही थी कहो उसने कहा था, शिवम पढ़ा रहा था और शिवम ने कहा पाठशाला खाली हो गया, है ना। तो जीएस की क्लास चले गए थे यहाँ से प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट अटैम्प्ट दिया तो मैंने एनडी क्लियर हो गया था फर्स्ट अटैम्प्ट में, बट अनफॉर्चुनेटली एसएसबी आउट हो गया था, कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था। इसलिए मैंने 3 एसएसबी दी एनडीए की और तीनों में मैं कॉन्फ्रेंस आउट रहा। एक टेक्निकल थी उसमें स्क्रीन आउट हो गया था। तो उसके बाद जैसे हमारे पास अपॉर्चुनिटी रहती है, जैसे कि एयरफोर्स XY ग्रुप भी होता है, ठीक है, एयरमैन के लिए, दूसरा नेवी XSR भी होता है, AA भी होता है। तो ये मैंने दोनों एग्जाम दिए, दोनों में फाइनल सिलेक्शन है। बट कहने का ये होता है कि आप जो जिस चीज़ की पहले प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, एक तरफ होता है माइंडसेट होता है कि मेरे को जाने को ऑफिसर रैंक के लिए जाना है, तो यही मतलब माइंडसेट था। घर वालों ने कहा कि ज्वाइन कर ले। मैंने कहा नहीं, मेरे को मतलब एनडीए ज्वाइन करना है। मतलब एक बार एसएसबी आउट, दूसरी बार थी कॉन्फ्रेंस आउट, तीसरी बार कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। तो मतलब एक ये फेज आता है जब आपको लगता है कि नहीं अब तो कुछ नहीं है, अब ज्वाइन करना ही करना है। तो उस टाइम पे भी आप देखेंगे तो 1920 के आसपास कोविड भी आ गया था, ठीक है। तो घर वालों को प्रेशर इतना हो गया था कि अब तो ज्वाइन करना ही करना है चाहे कुछ भी हो। तो मैंने दोबारा से एक्सग्रुप का एग्जाम दिया, फाइनली वो भी क्लियर हो गया था, क्लियर तो हो गया था। बट उस टाइम पे क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट है उसने न्यू स्कीम निकाली थी, पता होगा आप लोगों को, अग्निवीर निकाली थी, ठीक है। अग्निपथ स्कीम निकाली थी, उसमें ये कहा गया था कि आपके पास अब जो भी न्यू रिक्रूटमेंट होगा, न्यू इंडक्शन होगा, किसके थ्रू होगा, अग्निपथ के थ्रू होगा। तो हमारी जो वाली भर्ती तो कैंसिल हो गई थी। तो मेरे मतलब मेरे लिए ऐसा हो गया था, एकदम बहुत डिमोटिवेट सा हो गया था मैं कि अब क्या करूँ क्या ना करूँ, ठीक है, डिप्रेशन सा हो गया था मैं बहुत ज़्यादा। तो मेरे को इतना याद है कि उस टाइम पे सीडीएस का एग्जाम था, मतलब 3-4 दिन बाद सीडीएस एग्जाम था, और मेरे को लग रहा था कि मतलब मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ, तो मुझे बस गाइड कर दे क्या करना है आगे। तो फिर मुझे इतना याद है कि पाठशाला आया था उस टाइम पे, गुलाटी सर थे, गुलाटी सर के पास आया, सर कहते हैं तुम्हें टाइम की प्रिपरेशन करनी है। मैंने कहा सर मुझे सीडीएस की प्रिपरेशन करनी है। सर हंसने लगे कि सीडीएस करना है कि सीडीएस एग्जाम कर ले बेटा। मैंने कहा सर हाँ सीडीएस की करनी है मेरे को। तो फिर जैसे मैं यहाँ पे रहा कि मतलब ऐसा है कि मैं ये नहीं कहता कि पाठशाला इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, ठीक है, आप तो ये आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी प्रिपरेशन कर सकते हो, बट ऑफलाइन क्यों जरूरी है। जब आप ऑफलाइन आते हो ना, आपको रियलिटी दिखती है, इन्वायरमेंट दिखता है, अपना कॉम्पिटिशन दिखता है आपको, ठीक है। हम भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पता नहीं एक्चुअल में करना क्या है हमें। गाइडेंस बहुत बड़ी चीज होती है ना। तो जब यहाँ पे आया तो मतलब मेरा एक ही है, वही है, मतलब अभी माइंडसेट वही था कि डिफेंस करना है, डिफेंस यही। बट जब यहाँ पे आया तो क्लास में बैठा, ट्रांजिशनरी क्लास में बैठा, ठीक है। मैथ्स मतलब मेरे को आती थी, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं आती थी, मैथ्स मेरे को आती थी, वो आप लोग जानते हैं 11th-12th की मैथ्स कैसी होती है, ठीक है। वहाँ पे मैथ्स कैसी है, वहाँ पे इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन, जिसका कोई यूज़ नहीं है। अगर आप हायर स्टडीज भी जाते हैं तो वहाँ पर उसका यूज़ है, बट कॉम्पिटिशन में उसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। अर्थमेटिक में कोई इतना नहीं आता था, बट हाँ कि जैसे ट्रांजिशन वगैरह कराते हैं, मैथ्स वगैरह कराते हैं, तो बहुत अच्छा मेथड है। परसेंटेज से स्टार्ट कराते हैं, तो बहुत काफ़ी मेरे को सही लगा कि मतलब परसेंटेज से स्टार्ट करा के परसेंटेज रेशियो करके आपको काफ़ी चैप्टर क्लियर हो जाते हैं,
तो ऐसे सर ने मेरे को एक दिन बोला, मतलब वहाँ पे जो मोस्टली बच्चे होते हैं यहाँ पे SSC वाले ही हैं, ठीक है। तो सर ने मेरे को ऐसे ही कहा, तो मैं CGL का फॉर्म नहीं भरा। मैंने सबको ये कहा कि सर भर्ती क्या फ़ायदा, मतलब मैं प्रिपरेशन डिफेंस की कर रहा हूँ, CGL को मेरे को कुछ आता ही नहीं, ऐसी भर्ती क्या दिक्कत है, तभी तो तेरे को पता चलेगा। ऐसे ही करते करते CPO का एग्ज़ाम आया, ठीक है। फॉर्म मैंने भर रखा था सर के कहने में, ठीक है। बट मेरा कोई माइंडसेट नहीं था कि मेरे को एग्ज़ाम देने जाना है। सर ने कहा कि कब एग्ज़ाम कब है, सर परसों मेरा एग्ज़ाम है। हाँ, 1-2 दिन पहले 2-3 दिन पहले मैंने आया और मैंने ऐसे ही पूछा कि भाई एग्ज़ाम कब है, कब जाना है एग्ज़ाम देने। उसने कहा कि मैं एग्ज़ाम देने जाऊँ, ऐसा ये सवाल ये था कि मैं जाऊँ पेपर देने। मैंने कहा तू जा भाई जा, तू नहीं जाएगा तो कौन जाएगा, तेरा नहीं होगा तो किसका होगा। मतलब यही बात हुई थी शायद। हाँ, मतलब मेरे को कोई आइडिया था कि CPO मतलब SSC में एक अलग फील्ड है, मेरे को नहीं पता कि कैसे यहाँ पे, ना मैंने आज तक कोई एग्जाम दिया, ना मैंने MTS दिया था, ना CHSL दिया था, जबकि 3-4 साल हो गए प्रिपरेशन करते करते। तो ऐसे CPO धीरे चले गया, वो फॉर्चुनेटली क्लियर भी हो गया, मतलब मजे मजे में हो गया वो एग्जाम, ऐसा कोई वो नहीं था, ठीक है। फिर उसके बाद सर ने कहा एग्जाम हो गया तो काफ़ी अच्छे मार्क्स है, तो आगे प्रिपरेशन में फिजिकली प्रिपरेशन करनी। इंग्लिश मेरा इतना अच्छा सब्जेक्ट नहीं रहा है वैसे, ठीक है, मीडियम रहा हूँ इंग्लिश में, फिजिकल भी हो गया, और फिर मेरा Tier 2 भी इंग्लिश भी अच्छा रहा हो गया, मेडिकल भी हो गया। बट फाइनली बायोमेट्रिक में रह गया, बायोमेट्रिक का इशू हो गया था, तो जो वाली भर्ती थी उसमें मतलब रह गया, अभी वेटिंग में चल रहा है, अभी आने वाले 2-3 महीने में उसकी भी ज्वाइनिंग आ जाएगी। फिर ऐसा होता है कि साथ वाले उस टाइम पे जो हमारे साथ वाले थे, जैसे कि जोशी सर थे यहाँ पे, गौरव सर थे, ठीक है, उनका भी था ही। तो ऐसा होता है ना कहीं उनका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ, साथ वाले बच्चों का हो गया, मेरा नहीं हुआ। फिर दोबारा से वही जर्नी स्टार्ट करना, वही चीज़ दोबारा पढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है ना। फिर दोबारा सेम चीज़, सेम प्रोसेस, फिर आज आप देखिए दोबारा से हो गया सिलेक्शन CPO में। तो बस यही है कि करते रहो, सिलेक्शन होना ही है। मेन चीज़ ऐसा है कि जब तक आप अगर करोगे तो कुछ होगा भी नहीं। तो बहुत ही प्यारी स्टोरी। एग्जाम सबके निकलेंगे उसी जो टिका रहेगा। इसमें एक और चीज़ है, जैसे इंग्लिश का है, तो इंग्लिश पहले CDS का एग्जाम दे रहा हो, CDS में एक पेपर है इंग्लिश का, मगर इंग्लिश में बहुत अच्छे नहीं था। मगर जब उसका CPO निकला, प्री के बाद इंग्लिश ही है, मेंस में इंग्लिश ही है, तो उसके लिए जब तुम्हें पता है ना कि तुम्हें बस अब एक स्टेप और चलना है, एक स्टेप चलोगे और तुम्हारा जो ड्रीम जॉब है या जो तुम्हें चाहिए वो वहां पे पहुंच रहे हो। तो उस टाइम पे इंग्लिश पढ़ी, और जब जिस दिन सिलेक्शन हुआ मैंने कॉल की तो शिवम ने मुझे कहा कि सर इंग्लिश तो मेरी किसकी वजह से थी, CPO की वजह से थी, टीचर की वजह से नहीं होता, किसी और चीज की वजह से नहीं होता। मगर आपका एक निकलता है ना, तो अगला स्टेप आप अपने आप अच्छा करते हो फिर, क्योंकि आपको पता है कि एक हाथ में लड्डू है, दूसरे हाथ में भी लड्डू आ सकता है, बस हल्का सा एफर्ट करना है। उससे पहले तक इंग्लिश में उतनी मेहनत करते भी नहीं थे। और फिर जब CDS का एग्जाम हुआ, तो CDS का एग्जाम जब निकला, तो CDS का एग्जाम निकलने में भी किसका रोल रहा, CPO का रोल रहा। और बच्चे ये कहते हैं कि हम CDS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मगर शिवम ने मुझे ये कहा कि सर मेरा CDS इसलिए निकला क्योंकि मेरी मैथ्स अच्छी, SSC की वजह से भी, इंग्लिश CPO की मतलब SSC की ही वजह से भी, इतनी वोकैब वगैरह मैंने पहले कभी नहीं पढ़ी थी जितनी मैंने SSC की प्रिपरेशन में, CPO की प्रिपरेशन में पढ़ ली। तो उसका फिर CDS भी निकला, समझ रहे हो। और लोग क्या करते हैं, CDS भरते हैं और वहां से आते हैं, मगर हमारा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि आप SSC पढ़ो, रिटर्न तो निकलना है, फिर SSB वाला जो खेल है वो अलग है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो SSC है वो तुम्हें उसमें एक्सपर्टीज बनाती है, क्योंकि टाइम कम है, नहीं पता है तो छूटेगा ही छूटेगा, है ना। तो ये स्टोरी रही शिवम की। इसके बाद हम जानेंगे आकाश की स्टोरी। आकाश की स्टोरी भी बहुत है, कोई किताब दी थी पता नहीं। हाँ अच्छा, तो बताओ। ये स्कूलिंग भरतपुर इंटर कॉलेज से हुई है, हिंदी मीडियम कॉलेज में। हाँ, तो इस वजह से इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा खराब, सही भी नहीं बोल सकते, मतलब इतनी भी नहीं थी कि नंबर मेरे 5-6 नंबर आता है शुरुआत में जब एग्जाम देना स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले जब मैंने यहाँ BSc में एडमिशन लिया कॉलेज में, तो मैं ओपन भर्ती मार रहा था उस समय पे, आर्मी की 2 भर्ती मैंने देखी उसकी भी।
तो उसके बाद मेरा मन नहीं हुआ भर्ती मारने का, तो उस समय मैंने बंद कर दिया। लेकिन माइंड में ये था कि जॉब सरकारी ही लेनी है। तो लास्ट ईयर में आके एक दोस्त मुझे लेके आया था, मैंने सर आपको बताया था, मयंक रोमला, वो मुझे लेके आया था पाठशाला कि वहाँ चल, वहाँ सर गाइड कर देंगे। वहाँ यहाँ आया जब सर ने बताया कि ऐसे ऐसे एग्जाम होते हैं, ये कर लोगे तो हो जाएगा। तो उस समय भी हल्के में लिया कि हो जाएगा, ये कर लेंगे। और वो 2019 की बात है, 2019 में आया था मैं। उसके बाद लॉकडाउन लग गया और करते करते मैंने उनके साथ लिस्ट बनाई, तो मेरे 30+ एग्जाम मैंने जीत दिए हैं। अच्छा 30+, उसमें से 10+ एग्जाम निकले हैं अभी तक, जिनमें मेरे निकले 10+, 10 से 15 निकले हैं। फाइनल किसी में नहीं हो रहा था अभी, इससे पहले 2022 का सीजन फाइनल में आउट हुआ मैं, 2023 के सीजन के फाइनल में आउट हुआ, CHSL 2023 के इसमें फाइनल में आउट हुआ, और NTPC वाला सर था, लेवल 2 में टाइपिंग में बाहर हुआ, और CRPF का हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का था, टाइपिंग में बाहर हुआ। मतलब कुल मिला के SCM में मेडिकल में बाहर हुआ। कुल मिला के बात ये कही जाए, जो रिटर्न वाला जो मैं कहता हूँ ना कि भैया पढ़ाएंगे ऐसे कि रिटर्न तो सारे निकले हो जाएगा, वो तो हो जाएगा। शिवम भी जो बाहर हुआ, SSB तो होता ही है, उसके अलावा हम इम्प्रेशन, जो लक वाला फैक्टर है ना, वो है। शुरुआत में नहीं है लक, शुरुआत में मेहनत है या नहीं है कि लक है। कि अगर कोई बच्चा कहे कि लक था तुम्हारा, तो इस पे क्या कहोगे कि नहीं तुम लकी हो? मेरा तो नहीं। इसने मुझे कहा था रात में, हाँ तुम अपनी स्टोरी पहले इतनी सुन लेते हैं। हाँ सर इंग्लिश तो मेरी उसके बाद ही पढ़ना शुरू करा था मैं, सीजन के लिए। हाँ जब 2022 वाले में पढ़ा उसमें कुछ नहीं हुआ, तो 2022 वाले के बाद में वो अभिषेक सर के घर गया था मैं। मेरा इतना डिमोटिवेट हो गया था, मन नहीं था एग्जाम देने का। मैं घर गया था सर के, मैंने बताया उन्हें, सर ने समझाया कि पढ़ हो जाएगा। उसके बाद 23 वाले के लिए पढ़ा, उसमें नंबर से इंग्लिश की वजह से बाहर हुआ। फिर जब CPO के आया सर, वो ब्लैक बुक आती है सर, उससे चाटा मैंने कम से कम 5-6 बार उसे पढ़ दिया। 5-6 बार एक एग्जाम के लिए सर, एक एग्जाम में कितनी बार पढ़ दी? एक बार नहीं पढ़ पा रहे। हाँ आगे फिर नीतू मैम की बुक है सर, वो थी मेरे क्लास नोट से यूट्यूब से मैंने पढ़ा था, वो थे सर, ऐसे दबा के पढ़ा। लेकिन वही है सर, मोटिवेशन का किक कहाँ से मिली कि कोई बच्चा निकल गया था? सर मेरे साथ के सारे सिलेक्टेड है। मेरे साथ के सारे सिलेक्टेड है, मैं इकलौता बचा हुआ था इधर। तो ये छोड़ा नहीं मैंने कि ये वाली जब बात उनका हो सकता है, साथ के थे, जब उनका हो सकता है तो मेरा भी हो सकता है। साथ के मतलब जैसे तुम बैठे थे ना, तो ये वो वाला बैच था जिसमें सारे बच्चे निकल रहे थे। तो जो बच्चा बचा हुआ है, जो नहीं निकल रहा, उसे ये वाली वाइब आ गई, भैया ये निकल गया, ये निकल गया, मैं क्यों नहीं निकलूंगा? ये तो नहीं भी पढ़ता था ऐसा, जैसे पढ़ते तो सब थे, पढ़ते सब पढ़ते सब। ये है कि सर मेरी इंग्लिश ज़्यादा वीक थी, इस समय से मैं हर जगह मार खा रहा था। हाँ तो अपनी वीकनेस पे काम करने का है ना। तो इनकी स्टोरी के लिए में बच्चे भागते हैं, नॉर्मल है। इसलिए हम कहते हैं कि GS पहले मत पढ़ो। जैसे उसने इंग्लिश कब पढ़ी, जब प्री निकल गया, अब इंग्लिश की दरकार है, कुछ और पढ़ना नहीं है, तो इंग्लिश उसने बहुत अच्छे से पढ़ दी। फिर GS का भी सेम सीन है। जब तुम्हें लग जाए कि तुम्हारा तो 150 पहुंच गए तुम, अब तुम्हारे नंबर बढ़ने ही नहीं है, कहीं और कहाँ से लाओगे नंबर, कहाँ से आने हैं अब नंबर? फिर तुम्हें भूख होगी इंग्लिश की कि हाँ हम इंग्लिश पढ़ते हैं, वो सॉरी GS पढ़ते हैं, तो GS पढ़ोगे फिर, ये वाला। ठीक है, और कोई कुछ पूछना चाहता है कि ये टेंशन होती है, वो टेंशन होती है, ऐसा है? हाँ पूछो, बिल्कुल पूछिए आप, मैं आराम से बैठ के पूछो। हाँ तो आपको पता है इंग्लिश पढ़ने किस लेवल के भाई खत्म है, तो थोड़ा इंग्लिश में भाई मेन है ना, पहले सर से याद जो भी पढ़े सर तो पढ़ा यहाँ पढ़ा रही है AIR 32 है हमारी मैम, OTA में। हमारे पास हमेशा इंग्लिश के फायर टीचर रहे हैं। पहले एक बार यहाँ से सिलेबस पूरा कंप्लीट करो, और उसके बाद प्रीवियस ईयर बुक, और रोज का एक आर्टिकल रीड करना पड़ेगा तुम्हें। न्यूज़पेपर पढ़ते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे। कब पढ़ना शुरू किया? ये आगे बढ़ना शुरू किया, जैसे यहाँ पे आता ही है रोज न्यूज़पेपर, घर में तो क्या लगा देता था अपने, समझ रहे हो? हाँ घर पे नहीं, तुम मैं सर आर्टिकल फ़ोन पे पढ़ता था। आर्टिकल उस टाइम पे हम फ़ोन पे भेजते थे, द हिंदू हम फ़ोन पे भेजते थे लॉकडाउन के टाइम पे, उससे पहले। तो न्यूज़पेपर पढ़ने से फ़ायदा बहुत होता है। हाँ आगे, और इंग्लिश में आप इंग्लिश में हमारा वो है क्या वो कैब वाला सर क्वेश्चन, उसको तुम ब्लैक बोर्ड से कवर करो। ब्लैक बोर्ड रामबाण है, अगर उससे तुमने उसे कवर कर लिया तो और तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नीतू सिंह नहीं हो रही है, टाइम नहीं है पढ़ने का।
2 घंटे ही पढ़ता हूँ कैसा टाइम नहीं है। टाइम देना पड़ेगा भाई, टाइम बहुत ज़रूरी है ना। अब ये तुम 2 घंटे में क्या क्या कवर करोगे? 4 सब्जेक्ट है, सबको दिन में थोड़ा थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, टाइम और निकालना पड़ेगा, इतने में नहीं हो पाएगा। और आप कुछ बताना चाहेंगे इंग्लिश ये ना में? कंसिस्टेंसी मैटर करती है ना। इंग्लिश में कुछ नहीं, इंग्लिश में तो आपको जैसे पता ही है एसएससी बहुत इजी एग्जाम, अगर मैं वैसे कहूँ ना बाकी एग्जाम के कंपेरिजन में, क्योंकि एसएससी है प्रीवियस ईयर ही पूछता है। इंग्लिश में भी सेम चीज़ पूछ रहा है, एक बार ब्लैक बुक पढ़ लो, इंग्लिश में उसके बाहर जाने की जरूरत ही नहीं आपको, ठीक है। सेम चीज़ सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही रिपीट होते हैं इंग्लिश में, ठीक है। मैथ्स का थोड़ा थोड़ा पैटर्न चेंज हो जाता है बट इंग्लिश सेम ही है। तो मेन थिंग है नीतू सिंह पढ़ लो, बेसिक आप नीतू सिंह से पढ़ लो, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। और एक इसके लिए वोकैब वगैरह के लिए ब्लैक बुक, बस इससे कुछ बाहर नहीं आता है, बस यही है। बाकी कोई डाउट है तो सब लोगों से क्लियर कर लो, ठीक है। हम लोग भी है पूछने आए कभी हमसे कांटेक्ट कर लिया, ऐसा कोई इशू नहीं है। इंस्टाग्राम पे इनकी आईडी है। ऐसा नहीं था। हाँ इस पर तो ऐड भी है हमारे साथ। अंजलि पूछो, कुछ पूछना चाहती है? एडवांस मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वही होती है सर के नोट्स है, सर ने तो क्लास नोट्स बनाए थे वही है मेरे पे अभी तक, और उन्हीं से एडवांस हुआ सर मेरा बाकी सारा, कहीं और से पढ़ा भी नहीं एडवांस में। उसे रिवाइज भी करना है। जिस दिन हम मैं बार बार एक लाइन कहता हूँ, जिस दिन जो करवाया दूसरे दिन उसे करो, मुझे रोक लो आगे बढ़ने से, है ना। अगर हम आगे बढ़ गए और वो छूट गया तो फिर नहीं मिलना वो वैसे जो हमने क्लास में पढ़ाया, जो हमने उसमें रस डाला है एडवांस मैथ्स में, वो वाला रस नहीं मिलना। क्लास में समझ में आया अगर वो रिवाइज नहीं किया। एडवांस का तो ये भी जैसे अर्थमेटिक वगैरह लोग अच्छे से कराई देते हैं, ठीक है। एडवांस भी कराते हैं बट जैसे अगर एसएससी के लिए देखेंगे हम सीजर वगैरह के लिए, उसमें कुछ नहीं एडवांस आता, बहुत कम एडवांस सेक्शन, ऊपर से रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको पता है ना इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर है, पिनैकल है, उसे लगा लो एक बार एडवांस के लिए, मतलब माइंड सेट क्लियर हो जाता है कि इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, वही क्वेश्चन आ रहे होते हैं। सीडीएस तो है नहीं कि हर साल चेंज हो रहा है, यूपीएससी चेंज कर रहा है, तो एडवांस वैसे क्लियर हो जाएगा। पूछो पूछने का अपना अपना एक सवाल तैयार रखो कि ये पूछना है हमें, पूछो बिना है। सर चाहिए सीआरपीएफ है क्या? मतलब मेरा ऐसा कुछ नहीं, मेरे को सीआरपीएफ ही चाहिए, मेरे फिलहाल जॉब चाहिए थी बस, ठीक है। ड्रीम मेरा कुछ और ही है, यूपीएससी है, जैसे कि सीडीएस वगैरह था, अब शायद चेंज हो जाएगा, सिविल सर्विसेज साइड हो जाएगा, बट एक कुछ ना कुछ चाहिए। एज आपकी ना एक एज मैटर करती है, जैसे 24-25 के हम हो ही रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं फैमिली से प्रेशर आता है, सारे जो फ्रेंड सर्कल है सबका सिलेक्शन हो जाता है, ऐसा रहता है कि फिलहाल कुछ ना से तो कुछ तो सही, मतलब एक जॉब हो, उसके बाद आप प्रिपरेशन करते रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ड्रीम जॉब का भी सही सोचना है कि सिर्फ आपको जॉब चाहिए फिलहाल, ठीक है, चाहे कोई सी भी हो, चाहे एमटीएस में सिलेक्शन हो। एमटीएस तो खैर बहुत अच्छी हो जैसे मेरे को लगता है प्रिपरेशन के लिए। अगर मेरा सीपीओ और एमटीएस में देखा जाता, अगर मेरा एमटीएस में सिलेक्शन होता तो मैं एमटीएस में चले जाता, वहाँ पे मेरे को काफ़ी टाइम मिल जाता पढ़ने के लिए। एमटीएस भरा था MTS में चला। ये कब समझ में आता है? बाद में समझ में आता है कि यार वो जॉब अच्छी थी मगर हमने तो फॉर्म भरे ही नहीं थे, हमारे पास तो ऑप्शन ही उस नहीं। टाइम मेरी मेंटालिटी कुछ और थी ना, मैं भरूंगा एमटीएस। हाँ नहीं, जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी CHSL नहीं दिए, मैंने 10+2 लेवल के एग्जाम वांचड़ कर्नाटक का है ना, तो नहीं दी। मगर मेरे को एक चीज़ समझ में आई, वैसे मेरे को कभी जॉब करनी नहीं, मतलब वो वाली वाइब है ही नहीं मेरे अंदर, जो मैं इससे भी बात करता था कि जॉब नहीं करनी है मेरे को। मगर बात ये है कि अभी तुम्हारी वाली जो एज है ना, इसमें तुम्हें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि तुम्हें इन्वेस्टमेंट कहाँ से मिलेगी? बापू करेगा क्या इतनी इन्वेस्टमेंट तुम पे? नहीं करेगा। ये चीज़ अभी समझ में भी नहीं आती है, बट जब आप 26-27 की एज क्रॉस कर लेंगे ना, उस टाइम पे लगेगा। उस टाइम पे क्या होता है कि कोई सा भी फॉर्म आए, जैसे हमारे साथ के बच्चे ही है, ठीक है, जिनका पिछला सीपीओ में सिलेक्शन नहीं हुआ, उनकी एज 27-28 क्रॉस हो चुकी है, तो अब ये बोलते हैं भाई तो बस फॉर्म नाम पता एग्जाम का, ये बता कि मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, चाहे कोई से भी एग्जाम हो। इतना प्रेशर क्रिएट हो जाता है उस टाइम तक। मैंने अभी तक GD का एग्जाम नहीं भरा है, और अभी सर कांस्टेबल यूपी कांस्टेबल का था, सर सीपी का सब कुछ क्लियर था, उसके बाद भी मैं एग्जाम दे के आया हूँ। अच्छा बेच गया। हाँ कि सर कुछ हो जाए आखिरी टाइम के लिए तो होना चाहिए बैकअप प्लान के लिए, तो एग्जाम कोई भी नहीं छोड़ेंगे। 10th बेस से वो भी भरे और ग्रेजुएशन बेस से वो भी भरे। मैं हमेशा ये कहता हूँ इनसे कि अभी वाला जो एग्जाम दिया ना तुमने, उसके बाद तुम्हें ये वाइब नहीं आनी चाहिए थी अगली बार नहीं दूंगा, तुम्हें ये वाली वाइब होनी चाहिए कि अगली बार एक और बार दूंगा मैं। अंदर से ऐसी चाहत, मतलब इतनी मोहब्बत होनी चाहिए पेपर देने को लेके। ये नहीं होनी चाहिए कि लास्ट है बस, इसके बाद नहीं हो रहा मेरा,
इसके बाद नहीं करूँगा। अगर ऐसा सोच रहे हो तो भाई नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत नहीं है वो एग्जाम कि इस बार हो गया। जैसे इनका भी सुनोगे तो वो कह रहे हैं अगला मैं वो वाला एग्जाम दूंगा, अगला मैं वो वाला एग्जाम दूंगा, आगे मेरे को मौका मिलेगा तो मैं ये भी करूँगा। मतलब तुम्हारे अंदर चाहत है करने की, और तो ये चाहत पैदा कब होगी? जब तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तुमने एक बार पढ़ दिया कर दिया तो चीज़ें तुम्हारे हिसाब से चलेंगी। पहले सर जब पहला सीजन दिया था, पहला सीपीओ दिया था, मुझे याद है 84 नंबर थे सर सीजन में, और 90 नंबर थे सीपीओ में। मुझे लग रहा है आज भी कोई भी देगा इससे तो ज़्यादा ही आ जाएंगे किसी के भी। नहीं नहीं, इतने ही आते हैं शुरुआती दौर में, और नहीं आते जब जब आप ऑफ नॉर्मलाइजेशन लेते हो तो और कम आते हैं। और सो जब नॉर्मलाइजेशन में 4 नंबर और काट लिए थे। ये है। और पूछो विनायक, पूछने का, हाँ पूछना चाहते हो कुछ? पीछे सत्यम अटवाल, इंग्लिश में क्या करना है? इंग्लिश सरकारी वो में 7-8 नंबर आते हैं। यही है इंग्लिश के लिए, तो यही करना है। इंग्लिश पता है, हम तो केवल डरते हैं, हम करते ही नहीं है। हमें पता तो होता है करना क्या है, मगर हम कर नहीं रहे, है ना। जैसे हमें पता है कि मुंह धोने से मुंह साफ हो जाना है, गर्मी लग रही है तो फैन खोलना है, मगर फैन खोलेगा कौन? कोई और आके मेरे लिए फैन खोल दे तो शायद मुझे ठंडा फील होने लगे। हम ये चाह रहे हैं अपनी लाइफ से, पता है हम सब, कि मैथ्स नहीं हो रही है, मैथ्स कर भी नहीं रहा हूँ, कोई ऐसा कुछ हो जाए कि मैथ्स अपने आप समझ में आ जाए, वीडियो देखूँ मैथ्स समझ में आ गई बिना प्रैक्टिस के। पॉसिबल है? प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। भले ही मैं वीडियो बना दूँ, उसके बाद अगर तुम प्रैक्टिस ना करो तो मैथ्स नहीं आनी समझ में। और सिलेक्शन का एक ही तरीका है, मेहनत। मेहनत तो करनी पड़ेगी। चेहरे में चमक है अभी दिख रही, मेरा डायलॉग है। ऋषिता की बहन के चेहरे में चमक थी, मैंने कहा अभी नहीं हो रहा सिलेक्शन। ये बात सुन के उसने चेहरे की चमक उड़ाई, राशि के चेहरे में चमक गायब हो गई। दिख रही थी मेहनत कि पढ़ रही है ये लड़की, और दिखेगी कि जब तुम मेहनत कर रहे हो, फिर वो मेहनत वाली चमक थी। इनके चेहरे चमकदार इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आज रिजल्ट आ गया। रिजल्ट से पहले अगर इनके चेहरे देखते तो तुम्हें दिखता कि एक अलग तरह से हो रहे थे, है ना। होता है, वो तो नेचुरल है। तो वो देख के खुश होना कि मेरा चेहरा कैसे हो गया, मेहनत कर रहा हूँ, ये मैं मानता हूँ। बच्चे के चेहरे में जब दिखता है चमक दिख रही है, नहीं कर रही, चमक उड़ी हुई है, मेहनत है, चमक उड़ी हुई है, मेहनत उड़ी भी दिख रही है दिख रही है ना मेहनत, ये दिखेगी, ये पब्लिक को दिखेगी, सबको दिखनी है। चमक नहीं उड़ी है मतलब मेहनत नहीं है, चमक है, हाँ है, मेहनत नहीं है, बस इतना सा काम है। चेहरे में चमक है, इट मीन्स मेहनत नहीं हो रही है, हो नहीं रही, तो मेहनत नहीं हो रही और एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं। तुम ऐसे ही मिरर के सामने खड़े होकर देखना, यूं खड़े होकर देखना और देखना, हाँ चमक है, हाँ है, तो मेहनत नहीं होगी, चमक उड़ेगी। ऐसे नहीं मजदूरी करने से है, नहीं, पढ़ाई करने से उड़ेगी, चेहरे में दिखेगा कि मैंने मेहनत कर रखी थी। जैसे वो है, क्या नाम है हमारा, यश है, उसके चेहरे में बीच में चमक उड़ गई थी, अभी जैसे आजकल सही हो गया, मेहनत नहीं कर रहा है, सीधा दिखता है। और दिखना है, तुम्हें भी दिखेगा, खुद को देख ये। और कोई, हाँ अनुपम, जीएस के तो वैसे अगर एसएससी में देखा तो जीएस अभी इतना मैटर करता नहीं है वैसे, कि अगर गुवाहाटी से वगैरह है पढ़ाने के लिए, एसएससी आप ग्रुप तो होते हैं, जीएस वहाँ से क्लियर कर सकते हो। मेन फोकस ये रखना है, मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश में रखना है, जीएस पे इतना फोकस करना नहीं है, सीजल वगैरह के हिसाब से सकते हैं उनको। बट नॉर्मल जितना आप हल्का फुल्का पढ़ो तो हो जाएगा जीएस, ऐसे कुछ नहीं है। न्यूज़पेपर पढ़ने के फायदे हैं। हाँ न्यूज़पेपर पूरा मत पढ़ो, एडिटोरियल पढ़ लो बस, कोई ना है। एडिटोरियल मतलब समझ नहीं आता तो पूरे ही पढ़ लेते हैं। हाँ एटलीस्ट ऐसे रीडिंग स्किल्स बहुत जरूरी है। एक घंटा पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो, बट रोज पढ़ो, समझ लो। तो जिस बच्चे का हो रहा है और जब पढ़ना शुरू किया तब से रिजल्ट आने शुरू हो जाता है। ये होना ही होना है, ये करना है ना। और कोई कुछ पूछना चाहता है, कोई कुछ बता, अर्जुन कुछ कहना चाहते हो? ऐसे भी नहीं पूरा डिपेंड होगा, सब लोगों पर डिपेंड होगा कि बस यही कराएंगे जो कराएंगे, खुद भी आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे ना।
ऐसे नहीं सिर्फ यहाँ पढ़ा घटा है कुछ नहीं पढ़ रहे हो। जो हिंदी मीडियम वाले ना, टेलीग्राम पे एक चैनल है इंग्लिश माध्यम करके, वो डालते हैं रोज के आर्टिकल, तो वो उसमें हिंदी एक्सप्लेनेशन भी रहती है, वर्ड की मीनिंग भी रहते हैं, तो वहाँ से भी तुम कर सकते हो। पढ़ने पड़ेंगे वो केवल नहीं सर, पढ़ने तो पढ़ेंगे, ये है कि उनके साथ में वो हिंदी में मिल जाएगा तो तुम्हें समझ में आसानी हो जाएगी। देखो पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं होना। जिस बच्चे को मैथ्स नहीं आती थी उसे मैथ्स आ रही है, क्यों आ रही है? पढ़ाई की उसने। जिस बच्चे को इंग्लिश नहीं आती थी उसे इंग्लिश आई, दोनों को, क्योंकि उन दोनों ने पढ़ाई की। वो अच्छा था, वो इंग्लिश मीडियम, ये हिंदी मीडियम, मतलब वो इंग्लिश मीडियम था मगर नंबर नहीं आ रहे थे उसके। ऐसा नहीं है कि तुम हिंदी मीडियम के हो इसलिए नंबर नहीं आ रहे, ये हिंदी मीडियम है, इसके भी नंबर नहीं आ रहे थे। वो इंग्लिश मीडियम है, उसके भी नंबर नहीं आ रहे थे। नंबर नहीं आएंगे अगर पढ़ नहीं रहे हो, डजेंट मैटर कि तुम इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो। हाँ, बस हिंदी मीडियम वाले को दिल को तसल्ली देने के लिए इतना हो जाता है कि मैं तो हिंदी मीडियम का हूँ, तो ना पढ़ने का एक और बहाना मिल जाता है। बिना पढ़े तो उसमें तुम्हारे भी नहीं आ रहे थे, हमारे थे। हाँ, इतना हो सकता है कि जनरल जो वर्ड है वो थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वालों को पता होता है, तुम्हें वो भी नहीं पता होंगे। मगर मेहनत तो भैया सिलेक्शन चाहिए, तो मेहनत दोनों को बराबर करनी पड़ेगी, इंग्लिश और हिंदी। मगर हिंदी वाले के साथ अच्छा क्या है, मैथ्स यूँ कर लेगा, रीजनिंग यूँ कर लेगा, क्योंकि हिंदी में ही पढ़ना है, हिंदी में प्रोसेस होना है, हिंदी में ही कैलकुलेट करना है। दो जगह तुम्हारे पास एडवांटेज है, उस एडवांटेज को लेके इंग्लिश को देख के तुम छोड़ नहीं सकते ना। जो एडवांटेज है तुम्हारे पास उसे तो तुमने छोड़ दिया, डिसएडवांटेज पे तुम्हारा फोकस है, वो नहीं होने वाला, उससे नहीं। अच्छा, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम या तो दोनों को करनी पड़ेगी ना, ये तो है। लेकिन नहीं, बस हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, इंग्लिश मीडियम वालों को कम जाएगा। हमारा ऐसा ना, अगर हिंदी मीडियम वालों को तो पहले तो वर्ड पढ़ने में ही दिक्कत होती है। नहीं, एक और बात है, हिंदी मीडियम और ना पढ़ने वाला बच्चा, पूरा कहो, हिंदी मीडियम और ना पढ़ने वाला बच्चा, इंग्लिश मीडियम और ना पढ़ने वाला बच्चा, दोनों बराबर हैं, दोनों की वोकैब खत्म मिलेगी। इंग्लिश मीडियम मगर पढ़ने वाला बच्चा, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और ना पढ़ना। मैं नहीं कह रहा, खुद कह रहे हो। अब सत्यम तुम कौन से हो, अपने आप से पूछो। अभी पहले अपने आप को तो जानना होगा ना, हम अपने आप को नहीं जान रहे मगर हमें चाहिए, तो पहले अपने आप को जानो कि तुम कौन हो। कहाँ से शुरुआत करनी है? यहाँ से शुरुआत करनी है। हिंदी मीडियम नहीं पढ़ने वाला बच्चा पढ़ना पड़ेगा, हिंदी मीडियम पढ़ने वाला बच्चा कम पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसे भी बहुत कुछ पता होगा। इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ने वाला बच्चा पूरा पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाला बच्चा कम पढ़ना पड़ेगा। अब तुम कौन से वाले थे मैटर नहीं करना, 1 साल है तुम्हारे पास, भूल जाओ तुम कौन थे। ये सोचो आज पैदा हुए हो, तुम्हें ABCD से शुरू करना है, कहानी कर दो शुरू। मगर ये नहीं करता आदमी अपने पास को याद रखता है, मेरी एक्स तो थी भाई, क्या है ना ये, और सब कुछ मेरी कोई ऐसी बात है गलत पढ़ाते हैं, अरे वैसे ही मतलब फ्रैंकली बनना चाहिए, मतलब तो क्या कि मतलब ये नहीं करना चाहिए था सर, ये ज़्यादा पढ़ाते हैं, ये वाली चीज़ ज़्यादा करवाते हैं, ये PDF ज़्यादा दे देते हैं, कम देते हैं, सिलेबस पूरा नहीं करवाते हैं। हमारे टाइम में तो बहुत सर कितनी बार सर मैंने अर्थमेटिक्स सर 3 बार पढ़ी होगी, बस आपने एक ही बार पढ़ी। मतलब मेरा ये मानना है कि मैं 3 बार करूँगा, अब तुम देखो तुम कितनी बार करोगे। मैं क्यों इतना वो हो जाता हूँ, कॉन्फिडेंस दिखाता हूँ अपने बच्चे में कि बच्चा पढ़ रहा है। 3 बार तो मैंने पढ़ाया भैया, 1 साल में 3 बार पढ़ाऊंगा, और 3 बार पढ़ाऊंगा घुमा के, जो नहीं आता उसे बार बार टोक करूँगा, ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, इसकी एडवांस अच्छी नहीं है, एडवांस अच्छी है, बताऊँगा, पूछूँगा। इंग्लिश भी देख लूँगा मैथ्स के साथ साथ, GS भी देख लूँगा, देखूँगा वहाँ से।